और तुरंत अपने घर वालों को फ़ोन लगाने के लिए बोल दिया। अभी तो उसके पिताजी ने उसे फ़ोन पर प्रशांत के चक्कर में फटकारा था। अब अगर वो उनके सामने एक नई मुसीबत लेकर जाती तो उसके पिताजी उसे जान से ही मार देते। सर प्लीज़ सर मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, प्लीज़ सर, ऐसा मत कीजिए सर। कोयल ने फिर से वसीम के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, लेकिन वसीम के ऊपर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने कोयल की बात सुनने से ही इनकार कर दिया था। जब कोयल हताश हुए सिर्फ उस चादर को ओढ़े गलियारे में खड़ी थी, तब उसके पीछे किसी की आवाज आई। कोयल, क्या बात हो गई? कोयल ने घूम कर देखा तो रोशनी और अमित भी वहां पहुंच गए थे। गलियारे में होते शोर की वजह से वो भी अपने कमरे से बाहर निकल आए थे। रोशनी कोयल के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रख उससे पूरा माजरा पूछने लगी। जैसे ही रोशनी के हाथ ने उसके कंधे को छुआ, उसके आंसू निकल आए और वो डबडबी सी आंखों से रोशनी की ओर देखते हुए बोली, यार ये स्टैचू टूट गया मेरे से, इसका प्राइस सिर्फ 30 लाख रुपए बता रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर मेरे पापा को इस बात का पता चला ना तो वो मुझे जान से मार ही देंगे यार। रोशनी ने कोयल की बाहों में सुबकते हुए कहा। रोशनी वसीम की ओर देख रही थी। कोयल को इसी बीच ना जाने कैसा झटका लगा और वो वसीम के सामने और जोर से गिड़गिड़ाते हुए बोली, सर सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई सर, और मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगी सर। आप चाहें तो मैं आपके लिए काम करके धीरे धीरे आपका पैसा चुकता कर दूंगी। मैं सिर्फ आपकी होटल ही नहीं बल्कि आपके घर में भी काम कर लूंगी सर। झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब आता है मुझे सर। आप बोलोगे तो मैं बच्चों को भी संभाल लूंगी। मुझे बच्चों को पढ़ाने का 6 महीने का एक्सपीरियंस भी है सर। मैं सब कर लूंगी सर। आपकी ड्राइवर भी बन जाऊंगी सर, आपकी क्लीनर भी बन जाऊंगी सर, प्लीज़ सर प्लीज़। इससे पहले कि कोयल इससे आगे कुछ कह पाती, आंसुओं की वजह से उसका गला चोक हो गया था। वसीम देख पा रहा था कि यह बात उसके पिता तक ना जाए, इसके लिए कोयल किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। अगर इस वक्त वसीम उसे रिसेप्शनिस्ट के लिए भी रख लेता तो कोयल मना नहीं कर सकती थी। देखो लड़की, इन सब चीज़ों से ना कोई बात नहीं बनने वाली है, और ना ही ये कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, समझी? तुम बस जल्दी से अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाओ। इस वक्त उनके अलावा और कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, वसीम ने उसे समझाते हुए कहा। उसे लग रहा था कि कोयल के साथ जो हो रहा था वो बुरा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो इस मसले में कोयल की कोई मदद नहीं कर सकता था। होटल अगर उसका खुद का होता तो वो एक बार के लिए सोच भी सकता था, लेकिन वो खुद यहाँ मैनेजर था और इतने बड़े नुकसान को वो अपने मालिक से छुपा नहीं सकता था। लेकिन इधर वसीम की बात सुनकर कोयल के दिल में गुस्सा, नफरत, दुख, घिन और ना जाने कैसे कैसे भाव घर करने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो उसके पिता को ये पूरी बात बताती तो उसके पिता उसके साथ क्या करने वाले थे, लेकिन उन्हें बुलाने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने प्रशांत की ओर देखा, लेकिन इस बार तो उसने भी कोयल से नजर फेर ली थी। वैसे भी उसने उसके साथ जो किया था, उसके बाद तो कोयल भी प्रशांत के साथ कोई मदद नहीं लेना चाह रही थी। उसने अपने सुन पड़ गए हाथों से अपना मोबाइल अनलॉक किया और जैसे ही वो अपने पापा को फोन मिलाने वाली थी, तभी पीछे से एक आवाज आई, वसीम जी। सब लोगों की नजर उस आवाज को देखने के लिए दूसरी दिशा में घूम गई। सामने लकी खड़ा था। वहां पर जो हो रहा था उसमें कोई पहले ही सुन चुका था और वो पूरा मामला समझ भी गया था। जब कोयल ने लकी को इस तरह अपनी जेब में हाथ डाले खड़े होते देखा तो वो देखती ही रह गई। सर। इससे पहले कि वसीम लकी के आगे कुछ कह पाता, उसने अपनी जेब से एक हाथ निकाला और वसीम के आगे कुछ भी कहने से मना कर दिया। वसीम उसकी हथेली को देखते ही चुप हो गया था। वैसे वसीम जी, आपका ये स्टैचू गिरा है, अच्छा ही हुआ गिरा है। मतलब इसके गिरने से आपको फायदा ही है। उसके चेहरे पर एक झीनी सी मुस्कान सी छा गई थी। जैसे ही सब लोगों ने लकी के मुंह से ये बात सुनी तो उनके तो होश ही उड़ गए थे। 30 लाख रुपए की चीज ऐसे जमीन पर बिखरी पड़ी थी और लकी कह रहा था कि अच्छा हुआ वो बिखर गई। वसीम को उसकी ये बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर लकी ऐसा कुछ कह रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। आप कह रहे हैं कि इस स्टैचू के गिरने से हमारा ही फायदा है? क्या आप बता सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वसीम ने लकी से पूछा। बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए, आपके होटल में ज्यादातर लोग भारत से आते हैं या फिर विदेश से? भारत से, वसीम ने कहा।
अब जब आप लोगों के होटल की आमदनी का एक मोटा सा हिस्सा भारत से आता है और आप लोग खुद भी भारतीय हैं, उसके बाद भी आप लोग बाहर के कलाकारों की जेबें क्यों भर रहे हैं? आप बाहर से इतने महंगे स्टैचू मंगवा रहे हैं। आपको मालूम है ना कि हमारा देश आज विकसित हो जाने की राह पर चल रहा है। हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं। हम क्यों अपनी गलियारों को सजाने के लिए बाहर से स्टैचू मंगवाएं, जबकि हमारे कलाकार किसी से कम नहीं हैं। अब ऐसे में अगर लोगों को पता चल गया कि एक विदेशी स्टैचू के गिर जाने की भरपाई अपने एक भारतीय कस्टमर से मोटा पैसा लिया है, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। जब ये बात किसी न्यूज़ चैनल पर आ गई तो आपके शेयर गिर जाएंगे, और जितने का ये पुतला नहीं है उससे ज़्यादा का तो आपका नुकसान हो जाएगा। लोग आपके होटल को बायकॉट करने लगेंगे, और इसका नुकसान सिर्फ आपके होटल को ही नहीं होगा, बल्कि बाकी बिजनेस पर भी पड़ेगा। इसलिए मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि इस विदेशी स्टैचू से आपको निजात मिली है, ये आपके लिए ही फायदेमंद हुआ है। लकी ने अपनी बात खत्म कर वसीम और बाकी के लोगों को देखा। अभी अभी सब लोगों ने जो सुना, उसके बाद उन्हें हंसी के अलावा और कुछ नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि ये छोटा सा बच्चा उस होटल के मैनेजर को अपनी बचकानी सी बातों से बहलाने की कोशिश कर रहा था। उन्हें मालूम था कि वसीम उसकी बातों में इतनी जल्दी आने वाला नहीं था। इधर कोयल ने जब देखा कि लकी भी वहीं खड़ा था और उसके पक्ष में बात कर रहा था, तो उसे देखकर वो थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। आज पहली बार उसे लकी का अपने साथ होना अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, कोयल को लगा कि उसने डूबती हुई नाव में दो और छेद कर दिए थे। अब उसे कोई बचा नहीं सकता था। सभी की नजरें अब वसीम पर टिकी हुई थी। उसने लकी की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है ये आदमी सही बात कह रहा है। शायद मैं ही कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया था। और वसीम आदर के साथ उसके सामने मुस्कुराते हुए देखने लगा। लकी, जो कि अभी तक सबकी आंखों में एक मजाक बना हुआ था, अब सबका उसको देखने का नजरिया ही बदल गया था। हालांकि वो लकी की कही बात को अभी भी पचा नहीं पा रहे थे। उन्हें अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि आखिर वसीम इतना समझदार और अनुभवी आदमी इस छोटे से लड़के की Marked a इतनी location. छोटी सी बात को कैसे मान सकता था। बाकी सब लोगों की हंसी को तो ताला लग गया था। हर कोई सकते में आ गया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। कहीं उसके कान बंद तो नहीं हो गए थे। I got supplies. आपने हमें अच्छी चीज के बारे में याद दिलाया सर। आपने हमारे होटल का एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। थैंक यू सो मच, वसीम ने कहा। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ लकी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए उसकी बात को मान रहा था। वो समझ गया था कि लकी इस वक्त कोयल को बचाने की कोशिश कर रहा था, और इस वक्त सिर्फ ऐसे ही किसी बेवकूफी भरी बात से उसे बचाया जा सकता था। इसलिए वसीम ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी थी और उसके साथ बेवकूफ बन गया था। तो फिर अब आप कंपनसेशन के बारे में क्या कहने वाले हैं सर? लकी ने जानबूझकर वसीम से पूछा। नहीं सर, कंपनसेशन का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। उल्टा मैं तो अब इस लेडी से माफी मांगूंगा और साथ ही इन्हें थैंक यू भी कहूंगा, वसीम ने मुस्कुराते हुए लकी से कहा, और फिर कोयल की ओर बढ़ते हुए बोला, मैडम, मुझे मेरी बदतमीजी के लिए माफ कर देना। आपने हमारे होटल का एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, उसके लिए शुक्रिया। चूंकि आपने हमारा नुकसान होने से बचाया है, इसलिए हमारे होटल की तरफ से आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट भी देना चाहूंगा, वसीम ने कहा। पहले तो उसे ऐसा लगा कि शायद वो किसी लड़की को पसंद करता था, और लकी ने उसकी पसंद को, यानी अग्रवाल एंड अग्रवाल की होने वाली मालकिन को नाराज कर दिया था। जैसे ही बाकी लोगों ने वसीम के मुंह से यह सुना, तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया था। वसीम अपनी आंखों के सामने 30 लाख रुपए का ऐसे ही खड़े खड़े नुकसान होने दे रहा था, और ना ही सिर्फ वो कोयल को ऐसे ही जाने दे रहा था, बल्कि उसे पैसे भी दे रहा था। Victory belongs to us. We are number one.